विधायक मंत्री लड़ रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? लड़ रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं, हाथ पकड़ के खींच के लिए जा रहे हैं। सामंजस्य बन रहा है। ये कहाँ बन रहा है? बीच सड़क पे बन रहा है, बंधक बना के बन रहा है, झगड़ा करके बन रहा है। कहा तो ये भी गया कि मंत्री जी को रास्ते में ही बंधक बना लिए। कुछ विपक्ष के लोग होते हैं जो इस तरह के कृत्य को अंजाम देते अच्छा, तो विधायक मंत्री में से कोई एक विपक्ष का है? कौन विपक्ष का है बताइए? हैं। जो जिससे प्रेम करेगा वो उसे ही रोकेगा। ये कैसा प्यार है जनता का भाई? यहाँ कोई किसी का चाचा भतीजा। स्वतंत्र देव कौन है? स्वतंत्र देव सिंह को खुद नहीं पता है उनकी कुर्सी कब तक की है। कोई बड़ी बात नहीं है कि सरकार कब गिर ना जाए कहीं। भविष्य बहुत ही जल्दी गर्त में जाने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। यूपी में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, अगड़े पिछड़े लड़ रहे हैं, नेता लड़ रहे हैं, विधायक मंत्री लड़ रहे हैं, इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हमारे पत्रकार साथियों की क्या ताल है, आज यही जानेंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, विधायक मंत्री लड़ रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? लड़ रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं, हाथ पकड़ के खींच के लिए जा रहे हैं गांव तक कि आइए हम आपको दिखाएं कि गांव में कहां कहां रोडें खुदी हुई हैं, कहां कहां पानी नहीं आ रहा है, कहां कहां जमीनों पे कब्जा हो रहा है। अपने ही मंत्री का विरोध कर डाला। अरे मंत्री के विरोध नहीं कर रहे, खींच के ले जा रहे हैं। आप समझिए कि मंत्री जी का हाथ पकड़ने में लोग डरते हो, मंत्री जी को खींच के लिए जा रहे हैं विधायक। कहा तो ये भी गया कि मंत्री जी को रास्ते में ही बंधक बना लिए विधायक जी। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, लोग अपने जो नेता को प्यार करते हैं इसलिए हाथ रास्ते में रोक लेते हैं, अपने 150-200 प्रधानों को लेके बीच रास्ते में ही घेर लेते हैं। देखिए आप देखते हैं कभी अखिलेश यादव का काफिला जा रहा है, योगी का काफिला जा रहा है, तो लोग मिलने के लिए बेचैन रहते हैं ना। वही है, मिलने के लिए लोग कभी नहीं बेचैन रहते हैं। चैनी है, मंत्री जी का हाथ पकड़ के खींच। पहले चीज तो ये बताएं कि योगी जी को रास्ते में रोककर कौन मिलने आज तक पहुंचा है? देखिए जो जिससे प्रेम करेगा वो उसे ही रोकेगा। वो स्वतंत्र देव सिंह का जो ऊंचा कद है उसको लेकर लोग जो है प्रभावित हैं, इसलिए उनको रोका गया है। आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी को भी रोका जाता है। मुख्यमंत्री जी आज तक जब से मुख्यमंत्री बने हैं उनको रास्ते में कब रोक लिया गया? आपने देखा ही नहीं है। हाँ। कई जगहों आप पर बताइए कब रोका गया मुख्यमंत्री जी को बीच रास्ते में? अगर योगी जी जा रहे हैं, लोग हाय हेलो नमस्ते ये सारी चीजें चलती है ना। रोकते तो नहीं है, इस तरीके से घेरते तो नहीं है ना कि मुख्यमंत्री जी रुकिए, चलिए हमारे गांव में देखिए सड़क होती हुई है। वो आपके हिसाब से घेरा गया है, जनता के हिसाब से वो प्यार है। कह रहे हैं प्यार है, वो घेरा नहीं गया है। अरे प्यार व्यार कुछ नहीं, मुद्दे की बात करिए ना। अब मुद्दा साफ साफ है। वहां पर जो भीड़, आपने भी वीडियो देखी है, वीडियो में क्या कहा जा रहा है कि आइए हमारे साथ चलिए। वो कह रहे हैं ठीक है हम 40 गांव चलेंगे, पहले 2 चल लें, पहले 2 गांव चल लें, देख लें। वो कह रहे नहीं, पहले आप बताइए कि क्यों है अभी तक ऐसे इस पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। विधायक जी का सीधा सीधा आरोप है कि प्रधानमंत्री जी की जो योजना है हर घर जल वाली, वो कहीं ना कहीं नाकामयाब साबित हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और उसी का विरोध वो लोग कर रहे हैं। देखिए आप जो बता रहे हैं, इससे पहले एक योजना आई थी हर घर शौचालय वाली, वो नाकाम रही? नहीं रही। हर घर शौचालय है, ये नाकाम है, तभी तो हर घर विरोध बिजली हो रहा है, हर घर जल है जहां कहाँ है? कहाँ है? वहां कहाँ है? तभी तो लोग विरोध कर रहे हैं। अगर होता तो विरोध क्या है वहां पहुंचेगा। ये जो प्रक्रिया है हाँ है, हर घर जल है, लेकिन वो रास्ते में रुक गया है, खोद दिया है भाई। कहीं जो है पाइपलाइन खोदे दे रहे हैं, कहीं जमीन खोदे दे रहे हैं, सड़कें खोदे दे रहे हैं, वहीं के वहीं छोड़े दे रहे हैं। और अगर पहुंचा होता तो इस तरीके से मंत्री जी बीच रास्ते में घेरे न जाते। मंत्री जी बीच रास्ते में घेरे जा रहे हैं, वो भी अपनी ही पार्टी के विधायक के द्वारा। ये तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में किस तरीके की कलह मची हुई है कि मंत्री विधायक आपस में लड़ रहे हैं। अब मंत्री विधायक के आपस में लड़ने का क्या, पीछे का क्या राज है? यही राज है ना कि पार्टी में फूट पड़ी है, एक दूसरे की चीजें नहीं समझ में आ रही। और भाई साहब हमारे बता रहे हैं कि ये जनता का प्यार है। ये कैसा प्यार है जनता का भाई? ये कैसा इंजन है कि उत्तर प्रदेश में लेके विकास पहुंचा रहा है? देखिए जब काम प्रगति पर होता है, जब काम जो है चल रहा होता है, तो ऐसी चीजें दिखती हैं। कहीं पर कि विधायक अपनी ही पार्टी के विधायक मंत्री को ही घेर ले। खुल गया है। जब काम फिनिश हो जाता है, रोड जब बनती है तो कितना उबड़ खाबड़ चीजें पड़ी रहती हैं, और बनने के बाद एकदम तैयार हो जाती हैं। तो अभी कार्य प्रगति पर है, अभी आप लोग अग्रेसिव ना हो। वो विधायक जी बेवकूफ हैं जो घेर रहे हैं लोग वहां, वो बेवकूफ हैं। देखिए बेवकूफ कोई नहीं है, बेवकूफ की बात तो मैंने कही नहीं है। नहीं, आपने कहा कि जब जोड़ रहे हैं, नहीं, जब आपने कहा कि जब चीजें होती रहती हैं तो ऐसे चीजें निकल के आती हैं, इसका मतलब वो लोग बेवकूफ हैं जो घेर रहे हैं। नहीं, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, बेवकूफ कोई नहीं है। ये काम चल रहा है, कह रहे हैं काम चल रहा है, इसीलिए इस तरीके की स्थिति। बारहमासी चलता रहता है और लगातार पिछले 5 साल 7 साल 8 साल से चल ही रहा है। काम ही चलता रहता है। जहां मन चाहा वहां खोद दो, वहां दोबारा फिर खोद दो, तीसरी बार फिर खोद दो, यही करते रहो बस। बार बार वहां पे बनाओ खोदो, बनाओ खोदो,
बस इतना ही करना जिस है। तरीके की स्थिति दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, अपने ही विधायक अपने ही मंत्री को घेर रहे हैं, इस तरीके से बीच रास्ते में बंधक बना ले रहे हैं, क्या कुछ स्थिति दिखाई देगी भाजपा की? देखिए, स्थिति साफ तौर पर आप इस बात का अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि जिस पार्टी की सरकार है उसी के दो लोग, एक मंत्री जी और दूसरे जो विधायक जी हैं, दोनों आपस में अगर इस तरह से कलह करने लगेंगे, खुलेआम सड़कों पे कलह करने लगेंगे, आप क्या विधायक जी को गलत बताएंगे? उन्होंने गलत सवाल कर दिया क्या? जब उनसे मुलाकात का समय नहीं मिल पा रहा है, उनसे मिलने जा रहे हैं, तमाम लोग मिलने जाते हैं, लखनऊ आते हैं, मिलने आते हैं, नहीं मुलाकात हो पाती है, तो उनको जब पता लगा कि क्षेत्र में आए हुए हैं, उन्होंने रोक लिया। वहां पे जो पुलिस मौजूद थी उसने भी जो कार्रवाई कर सकती थी उसने रोकने की कोशिश करी, धक्का मुक्की हो गई। बताइए, आपको नॉर्मल सी चीजों के लिए जो काम है, जो काम करने के लिए आपको क्या नाम है कहीं ना कहीं मंत्री बनाया गया है, जब आप वो काम नहीं कर रहे हैं तो आपका घेराव तो होगा ही ना। जिस तरीके से डामाडोल स्थिति बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर ही, विधायक मंत्री इस तरीके से जो दिख रहे हैं, क्या लगता है कितना लंबा भविष्य चलेगा इनका? भविष्य कुछ नहीं है। देखिए, अगर आप इस चीज की बात करते हैं तो जिस तरीके से अब लड़ाइयां जो शुरू हो गई हैं, ये साफ तौर पर ये जाहिर कर रही हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है कि सरकार कब गिर ना जाए कहीं। अब जब ऐसी स्थिति बनने लग जाती है जहां मंत्री विधायक ही आपस में लड़े जा रहे हैं, तो आप इस बात का अंदाजा इस चीज से ही लगा सकते हैं कि उस सरकार में जो सामंजस्य है वो किस तरीके का है। और जब सामंजस्य ही नहीं है तो कितनी लंबी चलेगी सरकार? अनुभव क्या लगता है कैसे चलेगा भविष्य जब विधायक मंत्री लड़ते रहेंगे? तो विधायक मंत्री लड़ते रहेंगे और भविष्य बहुत ही जल्दी गर्त में जाने वाला है, इसलिए क्योंकि ये जल शक्ति मंत्री की यहाँ पे बात हो रही है, जिनकी जो है बहस हुई विधायक के साथ में। आप इस समय पूरे लखनऊ में कहीं पर भी चले जाएं, हर एक ऐसी कोई गली नहीं बची जो खुदी ना पड़ी हुई, जो सड़क खुदी ना पड़ी हुई हो। और एक दिन से नहीं, कई महीनों से, तकरीबन 1 साल होने को आया है, वो सड़कें उसी तरह खुदी पड़ी हैं। अभी 2 महीने में सड़कें बन के तैयार हो जाएंगी, फिर जब नया साल शुरू होगा फिर वो सड़कें खोद दी जाएंगी। तो इस तरीके का भ्रष्टाचार काम सरकार को, काम मंत्रियों को तब याद आता है जब वो काम पूरा हो जाता है। उसके बाद उनको याद आता है, अरे भाई ये पाइपलाइन तो डालनी रह गई, फिर खोद दिए, फिर 1 साल वो सड़कें वैसी पड़ी। तो सब ये बजट पास करा के उसमें से अपना भ्रष्टाचार लिप्त करके सारा पैसा निकालते हैं और कुछ नहीं करते हैं। और ऐसी चीजें थी तभी इस तरीके से विधायक जी पहुंचे घेरने के लिए। जिस तरह से बता रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं बीजेपी सरकार के काम गिनाने बैठ जाऊं तो अभी शाम हो जाएगी। और उसके बाद जो बता रहे हैं आपसी कलह की बात, तो भाई ये समझने की कोशिश करो, ये समाजवादी पार्टी नहीं है कि चाचा भतीजे लड़ेंगे। अगर चाचा भतीजे लड़ेंगे तो सरकार चली जाएगी। यहाँ कोई किसी का स्वतंत्र देव कौन है? यहाँ कोई किसी का चाचा भतीजा। स्वतंत्र देव कौन है? स्वतंत्र देव सिंह को खुद नहीं पता है उनकी कुर्सी कब तक की है। ओपी राजभर को खुद नहीं पता है उनकी कुर्सी कब तक मंत्री है। जी का इस तरीके से विरोध होगा पार्टी के लेकिन अंदर, सरकार के अंदर, तो कैसे चलेगा इनका लेकिन पता? अखिलेश यादव को यह पता है कि वो सत्ता में रहेंगे, वो उनकी कुर्सी जो है वो तय है। डिंपल यादव की कुर्सी तय है और शिवपाल यादव को पता है उनकी कुर्सी तय है। यहाँ कोई किसी का चाचा भतीजा नहीं है। यहाँ जो खुद ही नहीं पता लोगों की उनकी कुर्सी कब तक नहीं पता है। सामंजस्य तो बनना चाहिए। देखिए, सामंजस्य बन रहा है, ये कहां बन रहा है? अभी सड़क पे बन रहा है, बंधक बना के बन रहा है, झगड़ा करके बन रहा है। सब उसमें कुछ विपक्ष के लोग होते हैं जो इस तरह के कृत्य को अंजाम देते हैं। अच्छा, तो विधायक मंत्री में से कोई एक विपक्ष का है? कौन विपक्ष का है बताओ? विधायक मंत्री में से कोई नहीं कौन है। विपक्ष का है? वहाँ कौन के लड़ा विपक्ष रहा है? के लोग हैं, वहां की बात मैं कर रहा हूं कि विपक्ष के लोग लड़ा रहे हैं। वही बता दीजिए कि उसमें जो विधायक थे उनकी सोच सपा मानसिकता की थी। हर बार तो यही जो है कहीं ना कहीं तो रहे हैं कि कोई विपक्ष का है तभी लड़ा रहा है। हर बार ऐसे ही तो बरगलाते हैं कि जो अधिकारी थे उनकी सोच जो थी वो सपा मानसिकता की थी, इस वजह से जो है ये चीजें हो गई, इस वजह से ये चीजें हो गई। हर चीज का दोष कहीं ना कहीं दूसरे पे मढ़ना है और जो अंदर कलह चल रही है उस पर ध्यान नहीं देना है। मतलब जो द्वंद्व चल रहा है इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। खामियाजा पूरी तरीके से भुगतना पड़ेगा। और हमारे भाई साहब जिस तरीके से बता रहे हैं कि कुर्सी तय नहीं है, कुर्सी आपकी पार्टी में ही आपके मंत्री को, आपके विधायक को नहीं पता है कि हमारी कुर्सी है कि नहीं है, तो पार्टी में तो फिर फूट तो पड़नी तय है, उसको तो जाहिर सी बात है तय। आगे का नहीं पता है, अभी तो है, अभी तो चीजें दुरुस्त हों। उसको अभी की ही नहीं पता है, आगे की तो बात ही छोड़ दीजिए, अभी की ही नहीं पता है, इसीलिए सब आपस में कलह मची पड़ी, इसीलिए लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। हमारे पत्रकार साथियों की अपनी अपनी ताल है इस मामले पर, लेकिन जिस तरीके से कला देखी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर, तो कहीं ना कहीं इसका असर आने वाले दिनों में पड़ता हुआ जरूर दिखाई देगा। आज की 2 ताली में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन नवजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।